हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके साथ JOIT 939 एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है इसके बारे में आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। कंप्लीट एनालिसिस यहाँ हम करेंगे और उसके अलावा हम स्टार्टिंग फेज से कब कब ये वैकेंसीज आपकी निकली थी और कितने कैंडिडेट ने इसके लिए अप्लाई किया था और कितनी इसकी डिफरेंट फेजेस के लिए कट ऑफ गई थी, यहाँ हम पूरा कंप्लीट एनालिसिस यहाँ करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जब ये वैकेंसीज आपकी निकली थी यानी कि JOIT 817 के बाद जो बड़ी वैकेंसीज आई थी वो आपकी JO 939 थी, जिसमें कि लगभग आपके टोटल जो वैकेंसी थी 295 आपकी वैकेंसीज थी। और ये जो वैकेंसीज आपकी थी बोर्ड और कॉरपोरेशन में थी, यानी कि 150 के करीब पद आपके इसके HRTC में थे। और इसके अलावा और भी आपके इसमें बोर्ड थे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कुछ उसके उसमें इसमें पोस्टें थी। और आप देख सकते हैं कि 295 पोस्टों पर ये एडवर्टाइज हुई थी। तो जो टोटल कैंडिडेट इसमें जिन्होंने अप्लाई किया था वो थे 1,18,000 कैंडिडेट जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया था। और टोटल कैंडिडेट जो थे जो एग्ज़ाम में आपके अपीयर हुए थे, आप देख सकते हैं कि 67,439 कैंडिडेट ने ये एग्ज़ाम दिया था, कि लगभग इसमें 64,000 जो कैंडिडेट थे वो एब्सेंट रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि 67,439 कैंडिडेट थे उसमें से जो है आपके 2,989 कैंडिडेट को जो है टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, यानी कि लगभग 3,000 कैंडिडेट जो थे इसमें टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और जिसमें कि ऐसे कि जब टाइपिंग टेस्ट हुआ तो उसमें से लगभग 161 के जो करीब कैंडिडेट थे वो उसमें से आपके एब्सेंट रहे थे। लगभग 2700 के करीब कैंडिडेट ने ये टाइप टेस्ट दिया था। तो आप देख सकते हैं कि 2700 में से जो है लगभग 2370 कैंडिडेट ने जो है इसका टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई किया था, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। आप देख सकते हैं कि लगभग 80% कैंडिडेट ने जो है टाइपिंग स्किल टेस्ट इसमें क्लियर किया है। तो इसका एक रीज़न यही था क्योंकि आपको पता था कि JOIT 817 की टाइपिंग कैंडिडेट काफ़ी समय से कर रहे थे, और जिन्होंने JOIT 817 एग्ज़ाम क्लियर किया है उसमें से मैक्सिमम कैंडिडेट ने 939 का एग्ज़ाम भी क्लियर किया है। तो उनकी तैयारी जो थी काफ़ी अच्छी थी। तो जिस कारण से लगभग इसमें टाइपिंग का जो रेशो है आप देख सकते हैं 80% कैंडिडेट ने टाइप टेस्ट इसमें क्लियर किया। और जबकि JO 817 में लगभग 55% कैंडिडेट ने टाइप टेस्ट क्लियर किया था। तो ये इतना बड़ा जो कारण यहाँ पर है कि इसकी कट ऑफ क्यों हाई जा सकती है, ये एक बड़ा कारण है कि लगभग 80% कैंडिडेट जो है जिन्होंने टाइप टेस्ट क्लियर किया है। और आप देख सकते हैं कि 2300 में से केवल 909 कैंडिडेट को DV के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इसमें बुलाया गया। आप देख सकते हैं कि 2300 कैंडिडेट में से केवल 900 कैंडिडेट ही DV के लिए शॉर्टलिस्ट हो पाए। तो आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज जो ब्रेकअप इसमें पोस्ट का रहने क्या रहा था। तो आप देख सकते हैं कि 113 पोस्टें थी वो आपके जनरल कैटेगरी के लिए थी, और 35 जो पोस्टें थी आपके EWS कैटेगरी के लिए थी, और OBC UR के लिए 51 पोस्ट थी, और SC UR के लिए भी 51 पोस्ट थी, आप दे सकते हैं। और ST UR के लिए 11 पोस्ट थी, और जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 5 पोस्टें थी, और SC BPL के लिए 10 पोस्ट थी, और SC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 2 पोस्ट थी। तो अब इसमें हम देखते हैं कि टाइपिंग के लिए इसमें कितनी कट ऑफ गई थी, जो हमें अदर जो है इंटरनेट के सोर्सों के माध्यम से कमेंट के माध्यम से हमें कैंडिडेट्स से पता चला था कि कितनी कट ऑफ इसमें गई थी। तो आप देख सकते हैं कि टाइपिंग के लिए लगभग जो हमें पता चला था कि 67 जो है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट की कट ऑफ गई है, 67 या 65, इसकी 67.5 हो सकती है। ये एग्जैक्ट फाइनल रिजल्ट के बाद ही पता चलता है, लेकिन एग्जैक्ट 67 के करीब जनरल कैटेगरी के लिए टाइप टेस्ट के लिए उन्हें बुलाया गया था। और उसके बाद EWS की 65.5 गई थी टाइप टेस्ट के लिए, और SC UR की 64 गई थी टाइप टेस्ट के लिए, और OBC UR की 64.50 गई थी टाइप टेस्ट के लिए, और ST UR की 63 गई थी। तो मैंने खुद ये एग्ज़ाम दिया था, बट मेरा ये एग्ज़ाम नहीं निकला था क्योंकि मेरे 63 मार्क्स रह गए थे। तो इसमें देख सकते हैं कि काफ़ी हाई कट ऑफ इसमें गई थी, और कैंडिडेट ने काफ़ी अच्छे मार्क्स इसमें लिए थे। लगभग 200 में से 150 160 60 तक क्वेश्चन इसमें ठीक करके आए थे। तो देख सकते हैं कि इतना जो है टाइपिंग के लिए आपकी कट ऑफ गई थी। उसके बाद जब आपका टाइप टेस्ट का रिजल्ट आ गया था तो DV के लिए लगभग आपके 2300 में से मात्र 909 कैंडिडेट को ही इसमें शॉर्टलिस्ट किया गया था। जो आप सब जानते हैं कि 909 कैंडिडेट ने ये जो है
डीवी के लिए जिन्हें बुलाया गया था, लेकिन उसमें से भी कुछ एक कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपनी नहीं दी होगी, लेकिन जो है एक्सपेक्टेड जो है डीवी के लिए क्या कट ऑफ गई होगी यहाँ पर आप अनुमान लगा सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जनरल में 67 जो कट ऑफ आपके टाइपिंग टेस्ट के लिए गई थी, तो आप उसमें 4 नंबर और जोड़ सकते हैं, तो लगभग 4 या 5 नंबर। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ डीवी के लिए गई थी वो आपकी 72.5 से लेकर के 73 के बीच में डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को। और ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हैं कि 71 से 72 के बीच में जो कैंडिडेट है उन्हें डीवी के लिए बुलाया गया था। और एससी यूआर के लिए 70 से लेकर 71.50 जिसके मार्क्स थे उनको डीवी के लिए बुलाया गया था। और ओबीसी यूआर में 70 से लेकर 72 के जो कैंडिडेट है उन्हें डीवी के लिए बुलाया गया था। और एसटी में आपके 68 से लेकर के 70 तक के कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। तो ये आपकी डीवी तक की कट ऑफ गई थी। तो इसके बाद जो है आपके जो एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ इसमें कितनी जा सकती है और कितने में जो है आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद इसमें है। तो चलिए अब देखते हैं कि जो एक्सपेक्टेड आपकी फाइनल कट ऑफ है वह कितनी जा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि आप यदि डीवी के लिए आपकी 72.5 कट ऑफ जा रही है, तो आप इसमें 4 मार्क्स सीधी और ऐड कर लेते हो, तो 76 या 77 का जो आंकड़ा बैठता है वो ऐसा आंकड़ा बैठता है जहां से आपके सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं। तो यदि आप जनरल कैटेगरी का जो कैंडिडेट है यदि उसके 76 से लेकर 77 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो उसका सिलेक्शन इसमें हो सकता है। और जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है यदि उनके 74 प्लस माइनस आप 1 कर सकते हैं, इतने मार्क्स बन रहे हैं 74 या 73 75 तक, तो उनके जो है सिलेक्शन के चांसेस में बन रहे हैं। और एससी यूआर के 72 से लेकर यदि 73 तक आपके मार्क्स है तो आपके फाइनल के जो सिलेक्शन के चांसेस में बन रहे हैं। और ओबीसी यूआर में यदि आपके 73 से लेकर 74 तक या 75 तक आपके मार्क्स है तो आपके सिलेक्शन के चांस पूरे पूरे इसमें बन रहे हैं। और एसटी यूआर के 72 प्लस माइनस आप 1 कर सकते हैं, यदि आपके इसके आसपास मार्क्स है तो आपके सिलेक्शन के चांस बन रहे हैं। और इसमें जो है फाइनल कट ऑफ तभी कम जा सकती थी यदि इसमें डीवी सभी कैंडिडेट ने नहीं दी होगी, लेकिन मैक्सिमम सभी कैंडिडेट ने लगभग डीवी दी होगी, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि इतनी हाई कट ऑफ जाने के पूरे पूरे इसमें चांस है। आपको इसमें पता होगा कि काफ़ी अच्छे मार्क्स जो है इसमें कैंडिडेट ने इसमें लिए हैं। और आपको यहीं से पता लग रहा है कि जब 2300 कैंडिडेट जो है टाइप टेस्ट क्लियर कर रहे हैं, लगभग 80% कैंडिडेट ने इसमें टाइप टेस्ट क्लियर किया है, तो सभी के जो मार्क्स हैं आपके लगभग 70 से अप भी इसमें नज़र आते हैं कि इतने मार्क्स सभी कैंडिडेट के हैं। लेकिन इस जो ये जो 939 है इसके रिजल्ट पर तभी प्रभाव पड़ेगा यदि जो है JOIT 817 का रिजल्ट यदि पहले आ जाता है। तो इसमें आपको पता है कि वेटिंग पैनल से बहुत ज़्यादा कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है 939 में हो जाएगा, क्योंकि JOIT कैंडिडेट जिन्होंने JOIT 817 का एग्ज़ाम दिया था 939 का भी उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। और 903 यानी कि 903 JOIT का एग्ज़ाम भी उन्होंने दिया है। तो कई कैंडिडेट के लगभग तीनों जो एग्ज़ाम आपके क्लियर है, तो कैंडिडेट तो एक ही जगह ज्वाइन कर पाएगा, वो तो JOIT 817 में ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि वहाँ पर डिपार्टमेंट आपके अच्छे डिपार्टमेंट है। और यहाँ पर आपको पता है कि ये बोर्ड और कॉरपोरेशन है, इसमें ये डिपार्टमेंट में वहाँ पर ज्वाइन नहीं करेंगे। और वेटिंग पैनल से आपके बहुत से कैंडिडेट का लगभग 50 से 100 कैंडिडेट जो है जिनका वेटिंग पैनल से 939 में सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन जो है स्टार्टिंग में जो कट ऑफ है आपको यही देखने को मिल सकती है, यदि इसके आसपास आपके मार्क्स है तो आप समझे कि आपका सिलेक्शन इसमें ज़रूर होने वाला है। और आप यदि आपके इससे 1 2 या 3 मार्क्स कम भी है तो वेटिंग के बाद जब इसकी वेटिंग लिस्ट आएगी तो वेटिंग लिस्ट से कई कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने कट ऑफ की कंप्लीट एनालिसिस आपके लिए यहाँ लेकर आ गए थे। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़ सकते हो। हम डेली यहाँ पर लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, और HPG के और पटवारी की सीरीज़ भी हम यहाँ पर चला रहे हैं। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके आप हमें जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।